हेलो एवरीवन। तो कैसे हैं आप लोग। आज हम लोग डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट एंड स्पीड एंड वेलोसिटी के बारे में बात करेंगे। तो आइए हम देखते हैं डिस्टेंस। डिस्टेंस की डिफिनेशन को देखने से पहले हम देखते हैं डिस्टेंस को हिंदी में क्या कहते हैं। डिस्टेंस को हिंदी में कहते हैं दूरी। द डिस्टेंस इज द एक्चुअल लेंथ ऑफ द पाथ कवर्ड बाय द मूविंग ऑब्जेक्ट। इसके कुछ पॉइंट्स हैं। डिस्टेंस इज द स्केलर क्वांटिटी। डिस्टेंस इज ऑलवेज पॉजिटिव। द यूनिट ऑफ डिस्टेंस इज मीटर। तो डिस्टेंस दूरी हमारी कहती है किसी दो पॉइंट के बीच के डिस्टेंस की जो लंबाई होती है उससे हम दूरी कहते हैं, मतलब डिस्टेंस कहते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, ए को सी तक डिस्टेंस कवर करनी थी। ए को बी से सी तक डिस्टेंस कवर करनी थी। तो जब सी तक कवर करनी थी तो ए को पहले बी तक जाना होगा, फिर बी को सी तक जाना होगा, तब डिस्टेंस कवर होगी पूरी। तो ए को बी तक जाने में 5 किलोमीटर लगते हैं और बी को सी तक आने में 5 किलोमीटर लगते हैं। टोटल हो गया हमारा 10 किलोमीटर्स। आपको पता है कि डिस्टेंस में बहुत बड़ी प्रॉब्लम होती है। अब आप पूछेंगे क्या प्रॉब्लम होती है। पहला तो ये कि आपको रोड से ही जाना होगा। दूसरी बात ये कि ये बहुत लंबा पड़ जाता है रास्ता। जो डिस्टेंस का जो रास्ता होता है वो बहुत लंबा पड़ जाता है। अब जब लंबा पड़ने लगा रास्ता तो फिजिक्स वालों ने सोचा कि यार ऐसे तो बहुत टाइम वेस्ट हो रहा है, तो वो ले आए डिस्प्लेसमेंट को। अब जब डिस्प्लेसमेंट को ले आए तो आइए हम उसकी डिफिनेशन भी देख लेते हैं। अब डिस्प्लेसमेंट को हिंदी में कहते हैं विस्थापन। अब इसकी डिफिनेशन देखते हैं। द स्पॉटेड डिस्टेंस बिटवीन द इनिशियल पोजीशन एंड द फाइनल पोजीशन ऑफ द ऑब्जेक्ट्स अलोंग विद डायरेक्शंस इज डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट इज अ वेक्टर क्वांटिटी। डिस्प्लेसमेंट में बी पॉजिटिव और नेगेटिव एंड जीरो। अब देखते हैं डिस्प्लेसमेंट होता क्या, विस्थापन हमारा होता है क्या। कहता है विस्थापन हमारा कहता है डिस्प्लेसमेंट हमारा कहता है कि जो डिस्टेंस है वो बहुत लॉन्ग हो जाता है, तो डिस्प्लेसमेंट आ गया। अब डिस्प्लेसमेंट ने कहा कि यार वही जो टाइम लग रहा था 10 किलोमीटर करने में, अब मैं सीधा ए बी सी क्यों जाऊँ, मैं डायरेक्ट ए से सी तक क्यों ना चला जाऊँ। अब ए से सी तक अगर मैं गया तो मेरा 5 किलोमीटर गया कि नहीं गया। अब जब 5 किलोमीटर दूर गया तो मेरा टाइम भी बचा 5 किलोमीटर तय करने से पहले। वरना अगर डिस्टेंस में जाते तो 10 किलोमीटर दूर जाते, डिस्प्लेसमेंट में गए तो 5 किलोमीटर में वही रास्ता कंप्लीट हो गया हमारा, तो टाइम भी बच गया और ऐसे डिस्प्लेसमेंट वही हो गया। इसका एग्जांपल अगर हम लेते हैं, जब बच्चे स्कूल में लेट होते हैं या स्कूल लेट हो रहे होते हैं, तो जब स्कूल जा रहे होते हैं तो वो शॉर्ट रास्ता ज़रूर लेते हैं। तो वही होता है इसमें भी। डिस्प्लेसमेंट में क्या होता है, हर चीज़ को शॉर्ट कर देता है। डिस्टेंस को शॉर्ट करना ही डिस्प्लेसमेंट कहलाता है, आई मीन विस्थापन कहलाता है। अगर शॉर्ट भाषा में अपनी हम समझें तो डिस्प्लेसमेंट क्या कहता है। डिस्प्लेसमेंट कहता है कि सफ़र तय करना है तो चलना तो पड़ेगा मेरे भाई। अगर सफ़र तय करना है तो चलना तो पड़ेगा, लेकिन शॉर्ट चलना पड़ेगा। डिस्प्लेसमेंट हमारा यही कहता है कि डिस्टेंस को शॉर्ट कर दो, वही डिस्प्लेसमेंट बन जाएगा। अब हम बात करते हैं स्पीड एंड वेलोसिटी की। अब जब स्पीड और वेलोसिटी की बात आती है तो इसकी अब हिंदी और डिफिनेशन को भी देख लेते हैं। स्पीड को हिंदी में कहते हैं चाल। अब इसकी डिफिनेशन को देखते हैं हम। स्पीड इज अ डिफाइंड एज डिस्टेंस ट्रेवल बाय द बॉडी अलोंग अ स्ट्रेट लाइन और कवर्ड पाथ पर यूनिट टाइम। इट इज़ अ स्केलर क्वांटिटी। SI यूनिट इज मीटर पर सेकेंड। और अगर हम कहें हिंदी में अपनी, तो स्पीड को चाल कहते हैं। जब कभी भी चाल की स्पीड बताते हैं लेकिन डायरेक्शन नहीं बताते हैं तो वो हमारा स्पीड कहलाता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर हम कह दें कि राम 160 किलोमीटर प्रति घंटा चलता है, प्रति घंटा की स्पीड से चलता है, ठीक है, लेकिन ये नहीं बता रहे हैं कि वो किस पोजीशन में जा रहा है, ईस्ट में जा रहा है, वेस्ट में जा रहा है, किधर जा रहा है, कुछ मतलब नहीं है। बस सिर्फ बता रहे हैं कि राम जो है वॉकिंग कर रहा है 60 किलोमीटर या 160 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से। तो ये तो हो गया हमारा स्पीड। आप लोग टेंशन मत लेना। डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट, स्पीड एंड वेलोसिटी का डिफरेंस हम लोग वीडियो के लास्ट में बताएंगे और इसके फॉर्मूले भी वीडियो के लास्ट में बताएंगे। वेलोसिटी क्या होता है, वेलोसिटी की डिफिनेशन देखते हैं। वेलोसिटी को हिंदी में कहते हैं वेग।
It is the distance covered by the body in a specified direction in unit time interval. The velocity of an object can also be defined as the displacement divided by the time interval during which the displacement occurred. Velocity is a vector quantity. SI unit is मीटर पर सेकेंड या किलोमीटर पर आवर. अब हम देखते हैं इसे हिंदी में क्या कहते हैं. इसे वेग कहते हैं. जब कभी भी आप स्पीड बताते हैं और डायरेक्शन भी बता देते हैं तो वो हमारा वेग हो जाता है, आई मीन वेलोसिटी हो जाता है. जैसे हमने कहा था कि राम 60 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से चल रहा है, लेकिन अगर हम यही कह दें कि 160 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से ईस्ट की तरफ चल रहा है तो वो हमारा वेलोसिटी हो गया. जैसे ईस्ट की तरफ 400 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से ट्रेन जा रही है तो ये हमारा वेग हो गया. अगर हम ये कह दें कि 60 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से ट्रेन जा रही है तो ये हमारा स्पीड हो गया. ठीक है. अब हम वीडियो में जैसा हमने कहा था कि इसके फॉर्मूले देखेंगे. तो फॉर्मूले में होता है डिस्टेंस का होता है स्पीड इनटू टाइम, और डिस्प्लेसमेंट का अगर फार्मूला चाहिए तो हमें कमेंट ज़रूर करना, हम आपको डिस्प्लेसमेंट का फार्मूला बाद में बताएंगे. स्पीड का फार्मूला होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम. वेलोसिटी का फार्मूला होता है डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम. तो हम लोगों ने जैसा कहा था कि हम लोग इसे शॉर्ट तरीके से डिफरेंस समझेंगे. ओके. तो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में समझते हैं. डिस्टेंस जो होता है वो चीज़ों को मतलब दूरी को लॉन्ग बना देता है, और जो डिस्प्लेसमेंट होता है उसी को शॉर्ट कर देता है. और स्पीड जो होता है वो डायरेक्शन हमें नहीं बताता है लेकिन स्पीड बताता है, और जो वेलोसिटी होता है वो हमें डायरेक्शन एंड स्पीड दोनों बताता है. तो हमने जैसा कहा था हमने वैसा किया. एंड अगर आपको डिस्प्लेसमेंट का फॉर्मूला चाहिए तो हमें कमेंट ज़रूर करें. थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो अच्छी लगी तो सब्सक्राइब ज़रूर करें.